भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो प्रातः वंदन। भजन लिखने वालों को प्रणाम, उनका परलोक में शुभ हो। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। बचा कर मौत से मुझको जीवन संचार करते हैं। बचा कर मौत से मुझको जीवन संचार करते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं। अहित और हित में जो अंतर मुझे वह सब दिखाते हैं। अहित और हित में जो अंतर मुझे वह सब दिखाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। कहाँ मेरी भलाई है, कहाँ मेरी तबाही है। कहाँ मेरी भलाई है, कहाँ मेरी तबाही है। दिखा कर भेद ये सारा मुझे बोधी बनाते हैं। दिखा कर भेद ये सारा मुझे बोधी बनाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। अहित का बोध दे मुझको, वहित का प्यार दे मुझको। अहित का बोध दे मुझको, वहित का प्यार दे मुझको। तबाही से बचाते हैं, भलाई में लगाते हैं। तबाही से बचाते हैं, भलाई में लगाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं। रहूं आश्रित मैं उस गुरु के, कभी मोड़ूं न मुख उनसे। रहूं आश्रित मैं उस गुरु के, कभी मोड़ूं न मुख उनसे। शरण अपनी जो दे मुझको, जीवन पथ पर चलाते हैं। शरण अपनी जो दे मुझको, जीवन पथ पर चलाते हैं।
मेरे सतगुरु मेरे भगवन मेरा जीवन बचाते हैं, बचा कर मौत से मुझको जीवन संचार करते हैं, जीवन संचार करते हैं। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत शुभ हो आपका, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, श्रीमान जी शुभ हो। श्रीमान जी शशि अग्रवाल जी कह रही भजन गाने को। अच्छा, आ गई है जी। अरे वाह, चलिए तो बड़ी खुशी की बात है, जरूर गवाएंगे। पहले चलिए शशि जी आप गाइए, इसमें धर्म संगीत में 3 नंबर पेज पर है। श्रीमान जी सदैव सदैव की जय। कैसी है आपकी तबीयत, ठीक है? ठीक है श्रीमान जी, आराम है का। चलिए और आराम हो जाएगा, ये भजन गाइए, आपको और आराम मिलेगा। अशोका दीदी आप माइक खुला है। कौन सा भजन है श्रीमान जी? ये बहन जी पहले परिशिष्ट में है, 3 नंबर पेज पर है। क्यों मोह निद्रा में सोते हो, क्यों जीवन अपना खोते हो। ठीक है। धर्म संगीत में। हाँ जी हाँ जी। परिशिष्ट पहले बिल्कुल शुरू में है, 3 नंबर पेज पर। शुरू में बताते हैं। तीसरा पहले परिशिष्ट में भजन नंबर 4 है, 3 पेज पर है। हाँ जी हाँ जी। शुभ शुभ श्रीमान जी शुभ। हाँ जी। क्यों मोह निंद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। क्यों मोह निंद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। क्यों रत असार में रहते हो और सार से वंचित होते हो। क्यों रत असार में रहते हो और सार से वंचित होते हो। क्यों मोह निंद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। क्यों पाप का साधन करते हो और हृदय विष से भरते हो। क्यों पाप का साधन करते हो और हृदय विष से भरते हो। क्यों मोह निंद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। क्यों धर्म लाभ नहीं करते हो और आत्मनाश से बचते हो। क्यों धर्म लाभ नहीं करते हो और आत्मनाश से बचते हो। क्यों मोह निंद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो।
शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। बहन जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। बहुत शुभ हो आपका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। श्रीमान चंद्रगुप्त जी नहीं है शायद। बाबा जी है। देव की जय। सदैव की जय। और श्रीमान जी। हाँ, कौन बाबा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, शुभ हो जी। शुभ हो जी। आप ये एक भजन गाएंगे, इसका 174 पेज पर है, संगीत सुधा में हाँ जी। 10वां नंबर भजन, उच्च जीवन ही सार है प्राणी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। गाइए। सदैव की जय। सदैव। सबका शुभ हो। जीवन ही सार है प्राणी, परम जीवन ही सार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, परम जीवन ही सार। नीच सुखों और सामानों की तो दिन की है बहार। नीच सुखों और सामानों की तो दिन की है बहार। एक दिन सब कुछ छोड़ चलेगा, घड़ी न लागे बार। एक दिन सब कुछ छोड़ चलेगा, घड़ी न लागे बार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। वो समझा है सदा रहेंगे, दौलत के अंबार। वो समझा है सदा रहेंगे, दौलत के अंबार। संग चले ना मान मरतबा, पड़ा रहे घर बार। संग चले ना मान मरतबा, पड़ा रहे घर बार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। बीवी बच्चे हो न सहाय, मौत खड़ी जब द्वार। बीवी बच्चे हो न सहाय,
मौत खड़ी जब द्वार, शूरवीर शाह और सयाने सभी हुए लाचार। शूरवीर शाह और सयाने सभी हुए लाचार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। लुटा रहा है जीवन धन क्यों, कुछ तो सोच विचार। लुटा रहा है जीवन धन क्यों, कुछ तो सोच विचार। जीवन पथ और जीवन दाता हरगिज नहीं विसार। जीवन पथ और जीवन दाता हरगिज नहीं विसार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। तो हिते ई आहे न छा? में अब मां थोरे कलाक न पोइ ॻाल्हायां थो, हाणे सादर सो लेक्चर शुरू थो थिए मुंहिंजो। हा मां कयां थो। धर्म अवतार प्रगट हुए अब देव गुरु जी, सच्चे धर्म अवतार। बच्चों मैं अपना जीवन खोवो, कहे पुकार पुकार। बच्चों न अपना जीवन खोवो, कहे पुकार पुकार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। उच्च जीवन ही सार है प्राणी, धर्म जीवन ही सार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। शुभ बहुत अच्छे सुर में आपने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अब एक भजन है, चलिए ये आज मैं ट्राई करता हूँ, खुद गाता हूँ मैं। तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कुछ का जो निकट आ रहा है। तू कर फिक्र तेरा जीवन ज्योति पा देख, जीवन को अपने जीवन ज्योति पा देख, जीवन को अपने जीवन धन तेरा सब लुटा जा रहा है। तू कर फिक्र तेरा जरा सोच कर देख, मार को अपने जरा सोच कर देख, मार को अपने कहाँ जाना था, किधर जा रहा है। कहाँ जाना था और किधर जा रहा है। तो कर फिक्र तेरा
अंधेरे में रहकर बहुत कुछ गंवाया, अंधेरे में रहकर बहुत कुछ गंवाया, जो बाकी है वो भी चला जा रहा है, जो बाकी है वो भी चला जा रहा है। तू कर फिक्र तेरा जो है वक्त बाकी, उसे सुफल कर ले, जो है वक्त बाकी उसे सुफल कर ले, नहीं वो भी पल पल गुजर जा रहा है, नहीं वो भी पल पल गुजर जा रहा है। तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। तू कर फिक्र तेरा। शुभ हो सभी धर्म संबंधियों, हमारे आदरणीय धर्म संबंधियों को बहुत बहुत प्रणाम। सदैव की जय। शुभ हो आप सबका। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। प्रार्थना है उनसे इस साधन में आपके अमृत वर्षा में से कुछ बूंदें हमारे ऊपर विदेह प्रभावों की आ सकें, कुछ पहले से बेहतर बन सकें, ऐसी आपकी कृपा मिले मेरे भगवान, ऐसी आपकी कृपा मिले। तुम्हारा मंगल चाहे निश दिन, तुम्हारे शुभ में भी सुख पाए। शुभ हो, शुभ हो। तो आज मंगल है। हमारे यहाँ मंगल है, आपके यहाँ बुधवार हो गया है। हम 10.5 घंटे आपसे पीछे हैं अमेरिका में। आज का विषय लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अक्सर हमारे जीवन में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों आए हैं, किसने हमें भेजा है, क्या हमारे जीवन का पर्पस है, किसका मेरा जीवन है किसका। ये बातें अक्सर हमारे दिमाग में आती हैं। तो आइए आज इस पे विचार करते हैं कि हमारा जीवन किसका है। हर एक का, मेरा अपना जीवन किसका है। जीवन के कई स्टेज पर इंसान के मन में जिज्ञासा आती है कि मेरा जीवन किसका दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ है जो कॉमन बिलीफ है, भगवान का दिया है, नेचर का दिया है, या माता पिता का है। किसका अधिकार जो है सबसे ज्यादा है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर। मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, या मेरे माँ बाप का। तो आइए, इतने ऑप्शंस हैं, विचार करते हैं इस पर। अक्सर ये सवाल तब उठते हैं जब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, वयस्क थोड़ा हो जाता है। उम्र के लिहाज से नहीं, मानसिक स्तर के हिसाब से थोड़ा वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब ये ख्याल दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं। कई उम्रदराज लोगों में बूढ़े हो जाते हैं तो भी ये ख्याल नहीं आते उनके मन में। तो इसका कोई उम्र से नहीं है, ये हमारी मानसिक मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर कई जवान लोगों में यह विचार प्रबल रहते हैं, बहुत अक्सर होते हैं। बैठते हैं आपस में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, सब हम आए क्यों है, किसने भेजा है, किसके लिए है। तो इस प्रश्न का उठना
हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। अगर हमारे अंदर जवानों में भी ये क्वेश्चन आता है, उठता है मन में, तो मैच्योरिटी दिखाता है हमारे। अब इस प्रश्न का एक उत्तर देना तो कठिन है भाई। इंसान के जीवन के हर स्टेज पर देखें तो हमारे जीवन का इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग मिलता है। बचपन में हमारा जीवन केवल हमारा लगता है। छोटे जब रहते हैं हमें हमारा ही लगता है जीवन, किसी की परवाह नहीं है। अलमस्त मौला, जो करना है करते हैं। बच्चे जो जी में आए वैसा करते हैं। स्व केंद्रित जीवन है, सेल्फ पे, सिर्फ मेरा, मैं घूम रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट वाली जिंदगी है वो पीरियड बचपन का जो रहता है, शुरू के 3-4 साल का। कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहता है उस पीरियड में, मगर दिल बिल्कुल साफ रहता है। बच्चे तोते की तरह हमारी बात दोहरा देंगे कि पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, या टेबल से नहीं कूदना चाहिए, और अगले ही क्षण ठीक उसके विपरीत करेंगे, उल्टा करेंगे। अब टॉफी दो, कभी खाना नहीं बेटा, अभी जेब में रख लो, बाद में खाना। यस, हाँ करेंगे, कंधा झुलाएंगे, जेब में उधर पलटे, दूसरी तरफ खोलिए, टॉफी खा जाएंगे। तो उसमें कोई भी कथनी करनी में कोई मेल नहीं रहता उस एज में। इस स्टेज पर हमारा जीवन केवल हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। हमारे आसपास के सब लोग इस स्टेज से खूब आनंद लेते हैं। बच्चे माँ बाप के मनोरंजन और आकर्षण के केंद्र होते हैं। एक बच्चा घर में आ जाता है, पूरा घर कितना गुलजार हो जाता है उससे, उसकी शैतानियों से, उसके चलने से, फिरने से। अब थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे वयस्क हो जाते हैं। 6 साल के हुए, 7 साल को समझ आ जाती है उनमें। वे माता पिता के उपकारों को समझने लगते हैं थोड़ा बहुत, और अपने आप को उन पर आश्रित पाते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं उन पर, माँ बाप पर। इस स्टेज पर हमारी जिंदगी कमोबेश हमारे माता पिता की होती है। 6 से लेकर जो चल रहा है 10, 11, 12 साल तक यही चलता है। हम महसूस करते हैं हम डिपेंडेंट है माँ बाप पर, उनके कुछ एहसान दिखाई भी देते हैं हमको, उनके कहने पर चलते भी हैं, उनकी खुशी हमें प्रोत्साहित करती है, खुश करती है, उनकी असहमति या नापसंदी हमें दुख देती है। माँ बाप अगर नाराज हो तो थोड़ा दुख लगता है बच्चे को, फील करता है सॉरी। किशोरावस्था के उत्तरार्ध से जवानी तक हम फिर स्व केंद्रित हो जाते हैं। 12 साल बाद हमारे टीन्स आते हैं, 13 से 19, ये टेरिबल टीन्स कहलाते हैं, टीन ईयर्स हैं। इन दिनों में बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली रिबेल्स हो जाते हैं, बगावती हो जाते हैं। खुद के सिवा दुनिया में सब गलत लगता है उनको, हम ही सही है। इस स्टेज पर हमारी जिंदगी फिर हमारी है। बचपन के बाद फिर इस स्टेज पर ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारी है अपनी। कथनी और करनी में फर्क है, मगर अक्सर दिल साफ नहीं होता है उस स्टेज पे। टीन्स की स्टेज पे अक्सर दिल साफ नहीं होता। कथनी करनी में फर्क बहुत रहता है। बच्ची सरीका, वहां दिल साफ था, बच्चे का दिल साफ रहता है, कोई उससे मतलब नहीं। यहाँ दिल उतना साफ नहीं रहता। अब इसके बाद आती है जवानी। जवानी में हमें अपनी बीवी सबसे बढ़कर लगती है, पत्नी जो है सबसे बढ़कर लगती है। पत्नी का साथ और यह रिश्ता बहुत डिपेंडेबल और आरामदायक लगता है। इस स्टेज पर हम अपने जीवन साथी के लिए कीमती गहने खरीदते हैं, कस्में वादे करते हैं,
अगर ये जीवन मैरिड लाइफ अच्छी है तो इस स्टेज का हमारा जीवन हमारी बीवी के नाम है। खूब इज्जत देनी चाहिए, खूब प्यार रहना चाहिए एक दूसरे में। ये हमारी धर्म पत्नी जो है उसके नाम है, हमारा जीवन साथी जो है उसके नाम का जीवन रहता है ये पोर्शन। इसके आगे बच्चे आ जाते हैं जीवन में, और जीवन का फोकस बदल कर उन पर केंद्रित हो जाता है, बच्चों पे चला जाता है ध्यान हमारा मेजर। बच्चों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आजकल तो 1 और 2 बच्चे हैं तो आजकल तो बिल्कुल बिछे जाते हैं माँ बाप कि क्या चीज नहीं है जो मैं ला करके न दूं इसको, हर चीज दूं। पहले 6-7 रहते थे, हम ही जैसे 7 भाई बहन थे आपस में, तो ठीक है, बड़ा छोटे को पालता था, चलता था घर में, ठीक है, माँ बाप अपना रखते थे कंट्रोल जो है, बाकी भाई बहन एक दूसरे में मदद रहती थी। अब 1 या 2 बच्चे हो गए हैं हर घर में, तो उनके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, उनके लिए अच्छे खाने रहने पढ़ने का इंतजाम करते हैं। इस स्टेज पर बिना किसी शक के हमारी जिंदगी जो है हमारे बच्चों और परिवार के नाम है। ये जवानी के बाद का पीरियड है, जब बच्चे आ गए, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें धर्म की सुध आती है। बच्चे बड़े होते हैं, एक बार कहीं कॉलेज वालेज पढ़ने निकले तो फिर नॉर्मली वो लौट के नहीं, वो दिवाली और उस पर ही आएंगे मिलने, बाकी कॉलेज पढ़ा जो पढ़ा वो अपना पर निकल जाते हैं आगे। तो बच्चे जब बड़े जाते हैं तो हमें धर्म की सुध आती है, हम भजन कीर्तन सत्संग मंदिर तीर्थ वगैरह में समय देते हैं, अपने किए को देखते समझते हैं, थोड़ा बहुत क्या किया है हमने, भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, जिस भी भगवान में विश्वास हो उनसे रिश्ता थोड़ा जोड़ते हैं, अपने जीवन में किए अच्छे बुरे पर भी एक नजर डालते हैं, अच्छे चले किसके साथ अच्छा किया किसके साथ बुरा किया, विचार आते हैं हमारे। बुढ़ापे में अक्सर हम अपनी जिंदगी नेचर या भगवान की मानते हैं, तो मानते हैं कि भगवान ने जीवन दिया है, हम धारणा तो ये है। तो ये जो बुढ़ापे में जो होती है हम अक्सर हम नेचर कहते हैं, भगवान ने नेचर से दिया है हमें, या भगवान की मानते हैं जिंदगी, तो मेरा जीवन किसका है, भगवान का है इस समय। लेकिन कुछ लोग बच्चों या नाती पोतों के मोह में पड़े हुए इस स्टेज में भी अपनी जिंदगी उन्हीं के नाम किए रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। पोते पोतियां आ गए, दोते आ गए, नाती सब आ गए, उनको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है उनको प्यार दे भाई, लेकिन उन्हीं में रमे रहते हैं कि हम बुढ़ापा हम इनके साथ खेलेंगे, भाई वो थोड़े दिन आपके साथ खेलेंगे या थोड़े बड़े हुए फिर आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो हर स्टेज की जिंदगी पर जवाब हमें अलग अलग मिले। सभी स्टेज देखी हमने, बचपन की स्टेज देखी, फिर थोड़े वयस्क की में स्टेज देखी, फिर जवानी की स्टेज देखी, फिर वाइफ के साथ रहने की धर्म जीवन साथी की स्टेज देखी, और बच्चों की स्टेज भी देखी, और उसके बाद धर्म की स्टेज देखी। तो हर स्टेज पे जिंदगी पर जवाब हमें अलग अलग ही मिला। असली उत्तर क्या हो, सही उत्तर क्या होगा? असली उत्तर है हमारा स्वास्तित्व, हमारी आत्मा। वयस्क होते ही हमें यह समझना चाहिए और हमारे माता पिता को हमें सिखाना चाहिए कि हमारा इंसानी जीवन हमारी आत्मा की धरोहर है, आत्मा के भले के लिए दिया गया औजार है, समझाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इंसान अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि कब जवानी गुजर गई। एक के बाद एक काम करते, एक के बाद दूसरे भौतिक पदार्थ के पीछे भागते भागते कब उम्र गुजर गई मालूम ही नहीं पड़ता।
भागते, अब ये चाहिए, अब मकान लेना है, अब कार लेना है, बड़ी कार लेना है, म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत ज्यादा रखना है, बहुत बातें आती जाती हैं। हम उनमें भौतिक पदार्थों के पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे भागते भागते कब उम्र गुजर गई, जब उस दौड़ से सांस फूलने लगती है, तब ख्याल आता है कि अब मैं जवान नहीं रहा भाई, प्रौढ़ावस्था आ गई है, आगे बढ़ आए हैं जवानी से। यहाँ से दो तरफ को रास्ते जाते हैं, दो राह मिलता है हमें उस स्टेज पे। एक तरफ की सोच ये है कि अरे बाप रे, आधी से ज्यादा जिंदगी काम करने में ही निकल गई, आधे से ज्यादा जिंदगी। अब एक ख्याल ये है कि मुझे और ज्यादा पैसे बनाने चाहिए ताकि आगे चल के मुझे या मेरे परिवार को कोई कमी ना हो। एक थॉट ये आता है, हम तो और भी लगे रहे और कमाए कि मुझे या मेरे परिवार को कोई कमी ना आए कभी भी। मैं कहता हूँ ना, मेरे साथ के मैं देख रहा हूँ अभी भी वो नौकरी मिले तो करने को तैयार है, कमाना चाहते हैं। आय के लिए समझ में नहीं आता क्या करेंगे पैसे इतने, लेकिन फिर भी कमाना चाहते हैं। तो इसमें रहते हैं कि और पैसे बनाना चाहे, आगे चलकर मुझे या मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, कमी ना हो। दूसरे रास्ते का विचार यह होता है, दूसरा दो राह है, एक राह ये है, दूसरी राह पर क्या होता है, इतनी जिंदगी बीत गई, केवल धन जायदाद शारीरिक सुखों में निकाल दी, क्या धर्म कमाया मैंने, ये विचार आता है कि भाई इतनी जिंदगी में निकाल दी सिर्फ इन दुनियावी चीजों के पीछे, आगे के सफर की क्या तैयारी की। फिर आत्मा का मालूम है तो आगे के सफर की क्या तैयारी की हमने। अब इस और ध्यान दूं, इस दो राह पे आते हैं हम, तो भाई और कमाएं और सेफ्टी के लिए, या आगे के सफर के लिए कुछ तैयारी करें। बहुत निकल गया पीरियड, हमारे सिंधीज में तो कहते हैं, हम ये कहते हैं जान मार के कमाते हैं आधी जिंदगी 45-50 तक, सुबह से शाम तक लगे हैं, कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद वो पैसा सेहत बिगाड़ के डॉक्टरों को देना शुरू करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, जितना कमा लेते हैं वो सब। आजकल तो डॉक्टर भी बहुत होशियार हो गए हैं, एक बार हॉस्पिटल में घुसे से नहीं, तो 15 तो टेस्ट लिख देंगे जिसमें 1-1.5 लाख तो आपका सीधे से निकल जाता है। तो जितना कमाया, इतना जान मार के हमने उतना काम किया, वो फिर लौटा रहे हैं सब डॉक्टरों को। तो भैया पहले थोड़ा बैलेंस रखें तो संभल सकता है, कमा भी सकते हैं और अपनी बचा भी सकते हैं सेहत। ये दो रास्ते या इनसे मिलते जुलते दो राह अक्सर जिंदगी हमें पेश करती है, हर एक की जिंदगी में आता है करीब करीब ये। और ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं, पहला रास्ता चुनते हैं और यथावत चलते रहते हैं, वही कमाते रहो भैया, आगे का कमी न रह जाए मेरे या मेरे परिवार को कोई भी, और चलते रहते हैं उसमें रूटीन में। आखिर क्यों क्यों हम इतने उसमें लगे रहते हैं? भाई रीजन ये है कि पहला रास्ता आसान है, उसमें मन रखना इंसान का नेचर है, हम सुख की तरफ जाते हैं, उसमें हमारा मन रमेगा। सुख की ओर भागना सहज और सुलभ है और समाज में इसे मान्यता प्राप्त है। तो भाई और कमाओ ना, खूब कमा के रखो, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बच्चों को पीछे हमें भी नहीं आनी चाहिए, कमाओ। समाज भी इसे मान्यता देता है। इसके विपरीत धर्म के मार्ग पर चलना, खास करके जब आप थोड़े जवान हो, बहुत कठिन है। इसमें त्याग है, समाज में मान्यता नहीं है इसकी, बल्कि ये कहा जाएगा, अक्सर लोग मजाक भी उड़ाते हैं, अभी तो जवानी है, अभी से क्या भजन कीर्तन में लग गया भाई, अंदर जोश नहीं बचा क्या। नॉर्मली ये फिक्रे सुनने को मिलते हैं, कभी क्या है, अभी तो जवानी है, खेलने खाने के दिन है, मौज करो ना, घूमो, कहाँ भजन कीर्तन में लग गए हो।
अपनी जिंदगी तो जी ले पहले। ये अक्सर सेंटेंसेस मिलते हैं हमें। यह सब जो अभी सोच रहा है धर्म का, ये सब तो बूढ़ा होकर भी करना ही है। जब हाथ पैर न चलेंगे तो और करेगा क्या? भाई ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, अटूट श्रद्धा चाहिए, नहीं तो उसी लाइन पर लग जाते हैं। अब ये कौन कहे उस समय भाई क्या भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही? कहावत है ना, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, अगले पल की खबर नहीं। हमारा ये गजल भी गाते हैं ना हमारे विनोद जी के बेटे, आओ संवारे आज को, कल का पता नहीं। अरे कल की तो छोड़िए हुजूर, अगले पल का पता नहीं। बात तो सही है, अगले पल का पता नहीं है, कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है। मगर आसान राह पकड़ना इंसान की फितरत है, हमारी फितरत है कि हम आसान राह पकड़ना चाहते हैं, उसमें नहीं जाना चाहते। भले आगे उस पर कठिनाइयां आने का खतरा हो, फिर भी उस पर जाएंगे। शरीर तो दिखता है ना हमें, इसलिए उसे सर्वोपरि रख देते हैं। सभी इंसान शरीर दिखता है, उसको सजाने में, उसको संवारने में लगे रहते हैं। दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है हमको। है जिंदा में आत्मा रख रही है, ये शरीर उसका औजार है, लेकिन दिखता हमें शरीर है सामने, तो इसीलिए उसको सर्वोपरि रखते हैं। आत्मा दिखती नहीं, और उसके दर्द को भी शारीरिक दर्द ही हम समझ लेते हैं लोग। आत्मा को जो तकलीफ है वो भी हम शारीरिक तकलीफ ही समझ लेते हैं कोई, और शारीरिक इलाज ढूंढते हैं उसका। परेशान है आत्मा, जब परेशान होती है, मन उदास रहता है, उखड़ा उखड़ा सा लगता है आत्मा का परेशानी है। उसको नहीं मिल रहा है उसका खाना, तो हम उसमें परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखता शरीर ही है, तो हम शारीरिक इलाज ही खोजते हैं। डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं सामान नहीं लगता, उखड़ा उखड़ा सा लगता है, अजीब अजीब सा लगता है, और दवाई लेकर के जो है नहीं वो कुछ नहीं करेगी भाई। वो रोग आत्मा का है, शरीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब परलोक में जाकर इसका हिसाब उल्टा हो जाता है। शरीर पर खर्च किया हुआ वक्त, धन, मेहनत सब नॉर्मली बेकार हो जाती है। अगर हमने आत्मा का ध्यान नहीं रखा है तो सब बेकार हो जाता है वहां पर। आत्मा पर खर्च किया हुआ वक्त, धन, मेहनत दुगनी होकर मिलती है परलोक में। जो हमने यहाँ किया आत्मा के लिए, तो वह बहुत मिलता है। बड़े बड़े धनवान ताकतवर लोग परलोक आते ही निर्धन और दुर्बल होते देखे हैं हमने। भगवान कह रहे हैं हमने देखे हैं भाई, बड़े बड़े ताकतवर लोग आते हैं, बड़े धनवान थे, परलोक में आते ही निर्धन और दुर्बल होते हुए देखा है हमने उनको। और कई निर्धन और बेसहारा लोग भी परलोक आकर आत्मिक धनी और बलवान होते देखे हैं। भाई गरीब रह करके भी हमने आत्मा का ध्यान रखा है, गरीब रहते हुए भी दूसरों की सेवा की है, तो फर्क पड़ता है। तो कहते हैं ना कि गरीब के पास 1 रुपया था, उसने 8 आने दिए। मांगा होगा बाहर, जिसने साधु महाराज या कहाँ में कथा हुई, जिसने ही मांगा दान, उसने 8 आने निकाल के दे दिए अपने, आधा रुपया। सेठ जी थे बड़े, उन्होंने 1000 रुपए दिए, उनके पास तो 2 लाख रुपए थे। किसका दान बड़ा है? 8 आने वाले का बड़ा है, क्योंकि उसने 50% दे दिया अपना निकाल करके। है 8 आने ही है, बहुत छोटी रकम है, लेकिन वैल्यू उसकी बहुत बड़ी है सामने वाले की नजर में, क्योंकि बड़े दिल से दे रहा है। आधे पैसे सेठ जी कभी 2 लाख में से 1 लाख निकाल के नहीं देंगे। तो इसीलिए निर्धन और बेसहारा लोग भी परलोक अगर आत्मिक धनी और बलवान होते हुए भी देखे हो जाते हो, अच्छा मिलता है हमको।
जैसे फोटो का निगेटिव बनता है ना, निगेटिव से फोटो बन के आता है तो कितना चमक जाता है, उसमें काला दिखता है, और प्रिंट जब निकल के आ जाती है तो कितना बढ़िया दिखता है। वही हालत हो जाती है। ऐसा ही लगता है कई बार तो कि यहाँ कितनी गरीबी से आए, वहां इतने अमीर है, और यहाँ इतनी अमीरी से आए तो गरीब निर्धन, हालत खराब है। लोग बड़े हैरान परेशान उलझन भरे हो जाते हैं इस परिवर्तन के बाद। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिलता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। इस पर कि हमने सोचा क्या था और जो वाकई है उसमें इतना जमीन आसमान का अंतर कैसे है भाई। हमने तो सोचा था, हमने माता के जगराते कराए, इतने लाखों रुपए खर्च किए, बड़ा नाम कमाया, हमारा बार बार लाउड स्पीकर पे नाम आता है कि साहब इन्होंने खर्चा किया है, कितना बड़ा जगराता कराया है, कितना बड़ा ये कराया है समारोह, लेकिन उसका कुछ नहीं मिलता। तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आसान नहीं है था सच को स्वीकारना। ऐसा सच जो है परलोक जाकर के स्वीकारना आसान नहीं होता, सही बात है। और कई लोग तो परलोक में भी इसी मुगालते में जिए जाते हैं कि आगे चलकर जरूर कुछ और भी होगा। कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेता है, तो वो इसी उसमें रहते हैं कि ये तो मेरी कोई परीक्षा चल रही है, आगे कोई दरवाजा खुलेगा स्वर्ग का, वहां जाऊंगा। यहाँ कहते हैं कि भगवान अपनी गोदी में बिठाएगा, जाएंगे तो। लेकिन ऐसा कोई गोदी में बिठाने वाला तो भाई मिलता नहीं है वहां। तो इस मुगालते में कई लोग रहते हैं कि अभी आगे कुछ और भी होगा, सालों गंवा देते हैं अपने वहां। पूरी जिंदगी जिस विश्वास में, जिस धारणा में गुजार दी, अब उसे कैसे छोड़ दूं भाई। मैं तो सारी उम्र देखा मिलेंगे शिव जी की कितनी आराधना की है मैंने। भाई शिव जी भी कर सकते हैं, आप अगर अच्छा करके आए, अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो आगे मदद मिलती है। अच्छे आत्मा मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिव जी भी बार बार यही कहते हैं, भाई हम भी थोड़े रेल सोल हैं, हमने सेवा की, आज भी हम करेंगे तो आपके लिए मंगल कामना करेंगे। तो जिस दानव में गुजार दिया उसे कैसे छोड़ दें। आदमी इस उहापोह में रह जाता है सालों। जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा ये सोचता है, मेरी कोई परीक्षा ही हो रही होगी। और इस विचार के बल पर आत्मा आत्मिक जीवन भी तबाह किए देते हैं, सालों के साल। हमारे तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है मीडियम से होने का, हम बातचीत कर पाते हैं, पूछ पाते हैं औरों से भी, अपने रिलेटिव से भी। लोग बड़ी लंबी आयु वहां इसी में गंवा देते हैं कि नहीं अभी तो कुछ और होगा, अभी तो और आएगा। आना वही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है भाई, रास्ता एक ही है वहां। लेकिन लगे रहते हैं उसमें। क्यों नहीं हम अभी वक्त रहते संभल जाए भाई, अपनी आत्मा की सुध लें, शुभ की राह पर चलें। इसीलिए पहले कहा कि हमें जब थोड़ी समझ आए तो बच्चों को समझाना चाहिए, अपने का आत्मा मुख्य है, शरीर गौण है। आत्मा का जीवन जो है वो यहाँ 80-100 साल है, जबकि आत्मा का जीवन इससे कई गुना आगे 800-900 साल है। तो बड़ा जीवन वो है, उसके लिए तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। शरीर की भी ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है। हम जितनी तैयारी पर लोग की यहाँ शरीर के साथ कर सकते हैं, उतनी वहां जाकर के करना भारी पड़ती है, मुश्किल होती है वहां जाकर के करना। तो इसीलिए इस शरीर पर बार बार भगवान कहते हैं कि शरीर का बहुत महत्व है, और शरीर के रहते ज्यादा से ज्यादा आत्मिक पूंजी कमा लो। शुभ की राह पर क्यों न चले, अपने आत्मा की सुध लें, शुभ की राह पर चलें, केवल सुख की नहीं। अपना विश्वास पक्का रखें कि सच्चाई भलाई की राह ही सही राह है। ये विश्वास पक्का रहना चाहिए हमारा।
परहित और पर सेवा ही सही धर्म है। भाई घूम फिर के सभी धर्म पहुंचते इसी पर हैं। परहित सम धर्म नहीं भाई, और पर दुख सम नहीं अधमाई। उससे निष्ठा नहीं है दूसरे को दुख देने सरी की, और दूसरे को सुख देना परहित करने जैसी कोई धर्म नहीं है। तो परहित और पर सेवा ही सही धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि नकारात्मक और सकारात्मक में समन्वय आए। वैसे भगवान का भी शुभ हो, जो इतनी क्लियर शब्दों में हमें ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिंदगी क्या है, कैसी होनी चाहिए। जब हम परलोक में प्रवेश करें तो हमारे पास उतना ही आत्मिक धन तो कम से कम हो जितना पृथ्वी पर भौतिक धन था हमारे पास। दूरदृष्टा बने और अपनी आत्मा के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो हम जो पहले देख रहे थे, तो हमारी जिंदगी का हम जवाब खोज रहे थे कि मेरा जीवन किसका है। तो हर स्टेज हमने देख लिया, जिंदगी का जवाब हमें अलग अलग मिला हर स्टेज पे। असली उत्तर क्या मिला? अब सही उत्तर क्या होगा? असली उत्तर है हमारा स्व अस्तित्व। मेरा जीवन उसका है, मेरा सेल्फ जो है, मेरा अस्तित्व जो है, असली जीवन उसका ही है। हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व क्या है? आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक हम जिंदा है। आत्मा गई, हम भी गए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हम नकारते रहते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते ज्यादा। वयस्क होते ही हमें यह समझना चाहिए और हमारे माता पिता को हमें सिखाना चाहिए कि हमारा इंसानी जीवन हमारी आत्मा की धरोहर है, आत्मा के भले के लिए दिया गया औजार है। ये हमें देना चाहिए, हमारा फर्ज है अपने बच्चों को ये देना। मैं तो ये अपने माता पिता का सबसे बड़ा उपकार मानता हूँ। कोई बहुत बड़ी जायदाद न छोड़ गए हो हमारे लिए, कोई परवाह नहीं। हमें भगवान के दर से जोड़ गए, गुरु महाराज के दर से जोड़ गए, ये सबसे बड़ी पूंजी दे गए हमें। और ये पूंजी हमें अपने बच्चों में पास ऑन करनी चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, इससे ले जाना चाहिए सत्संग में। बहुत जरूरी है कि समझे वो आत्मा की वैल्यू क्या है। जीवन की हर स्टेज पर यदि हम आत्मा को मुख्य और शरीर को गौण समझेंगे तो हमारे संबंध हर एक से मधुर रहेंगे और हमारे जीवन से निस्वार्थ रूप से बहुतों का भला होगा, जो कि सच है। परहित, अभी बताया ना, परहित सम धर्म नहीं भाई। भाई जितना हम आत्मा को ध्यान देंगे उतना हम परहित करेंगे, दूसरों के लिए सेवा करने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे जीवन से निकले, कुछ निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन से निकले, जो भी हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे हम बांटे या बड़ी कुदाली लेकर कुछ करें। नो, तन मन धन की सेवा होती है, तन की सेवा सबसे बड़ी है, एग्रीड। लेकिन वो हम करना नहीं चाहते। नॉर्मली हम तन की सेवा नहीं करना चाहते। धन हमारे पास है, आजकल बहुत धन है, हम धन दे करके चाहते हैं सेवा दूसरे करें। तो धन की सेवा है, ठीक है, वो भी जरूरत है उसकी भी, उसके बगैर भी नहीं चलते काम। जो धन तो चाहिए भाई हर काम को करने के लिए। हमारे अभी जो देवाश्रम पार्ट 2 बन रहा है, तो धन तो चाहिए ना, तभी तो बनेगा ना, वैसे तो नहीं बनेगा। तो धन भी जरूरी है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं देने हैं, तन भी नहीं देना है, धन भी नहीं देना है, तो मन की सेवा तो कर सकते हैं। उसमें हमारा पैसा नहीं लगता भाई। मन की सेवा क्या है? शुभ कामना, मंगल कामना। बहुत बड़ी सेवा है मंगल कामना भी। लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं है। मंगल कामना बहुत बड़ी सेवा है और बहुत इफेक्टिव टूल है किसी का भला करने का। दिल से हम करें मंगल कामना। मैं बार बार कहता हूँ, दुआ वो कबूल होती है जो दिल से निकलती है। लेकिन बड़ी मुश्किल क्या है? तो बड़ी मुश्किल से निकलती है दिल से।
हम मुंह से तो कह देते हैं इनका भला हो, उनका भला हो, कभी 5 मिनट कह के उसका दुख दर्द महसूस करके जो हमारे अंदर से दुआ निकलती है, मंगल कामना निकलती है, उसका असर अलग होता है, बहुत इफेक्ट करती है। नेचर में बहुत सहायकारी शक्तियां हैं जो हमारी मदद करती हैं, हमें समझाती हैं कि हमारा जीवन किसका है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन को अपने आत्मा की मिल्कियत माने, जीवन को किसकी मिल्कियत? आत्मा की, तो हमारी जिंदगी हमारे आसपास के सब संबंधियों और दोस्तों के लिए हितकर बन जाएगी। सबसे संबंध मीठे होंगे ना, अगर हम परेत में इन्वॉल्व हैं, सबसे मीठे संबंध होंगे। जो भी आता है हम सेवा ही करना चाहेंगे, झगड़े थोड़ी करेंगे उनसे, तो हमारे संबंध मीठे होंगे, हितकर होंगे। काश हम जल्द से जल्द इस उत्तर को उपलब्ध कर सकें और अपने जीवन में शीघ्र से आत्मसात कर पाए कि हमारा जीवन किसका है, ये समझ पाए। काश इसका उत्तर जो है हम सही ढंग से समझ पाए कि हमारी आत्मा की मिल्कियत है हमारा शरीर, और परहित पर सेवा, वो भी निस्वार्थ, वो असली धन है जो परलोक में हमें कई गुना होकर के मिलता है। अच्छा लोक मिलता है, शुरू में वहां से स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो आगे बढ़ने का रास्ता भी अच्छा मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं। तो इस सत्य को हम शीघ्र से शीघ्र आत्मसात कर पाए, तभी होगा हमारा इंसानी जीवन सफल। शुभ हो हम भी अपने जीवन पर निहार सकें, सोच सकें कि हमारा जीवन किसका है। ये सभी स्टेजेस हम नॉर्मली गुजार आए हैं, तो समझ पाए हम, मैं भी समझ पाऊं, आप सब भी समझ पाए। शुभ हो आप सबका। शांतिपूर्वक सुनने के लिए शुक्रगुजार हूं। आज रेनू सिंगल जी है, रेनू सिंगल जी है। नहीं है क्या रेनू जी? शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। आज हमें मालूम पड़ा है आपका जन्मदिन है। नहीं श्रीमान, नहीं है? श्रीमान जी ये सर्टिफिकेट वाला है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भी है भाई, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है यही है कि आज आपका जन्मदिन है, तो हम आपको मिशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुश श्रीमान जी रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब आपने घपला कर रखा है कोई दूसरे जन्मदिन का, तो वो आप जानिए। शुभ हो, शुभ हो आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। हाँ, श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। शुभ जी, शुभ श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विद्वतापूर्ण व्याख्यान है। जीवन का स्टेज टू स्टेज जो आपने इसमें उल्लेख किया है, पूरी वहां का संदेश है, बहुत ही सारगर्भित है। सचमुच में आंखें खोलने वाला है, हमें सर्व करने वाला है कि हमारा जीवन किसका है। हमें यही नहीं पता कि हमारे पास जीवन भी है या नहीं है। इतना स्पष्ट करते हैं शिवा जी, कमाल है। बहुत ही इतने शानदार, इतने भव्य संदेश हैं। बस ऐसा ऐसा दिल करता कि आप व्याख्यान करते जाएं, हम सुनते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बड़ा खजाना भगवान ने दे दिया है हमको, कितना बड़ा खजाना है, 400 लेक्चर। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सुदृढ़ और मजबूत होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है, नष्ट होने के लिए नहीं है। और जितने भी अधिकारी आत्मा है, विश्व में जितने भी सच्चे धर्म के जिज्ञासु आत्मा है,
उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च जीवन रस का प्रदाता, जीवन के लक्ष्य को प्रकाशित करने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सदगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके और बहुत उपकार किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से ज्ञान हो। आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूज्यों का जो हो, आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संगियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुरुषवासी सब धर्मवासियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संगियों, उन सबके दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग सबको का मार्ग चलेगा। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा हम सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती दोस्तों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्वर्गियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। ये सब गुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं भी अधिकारी आत्मा, रिजर्विंग सोल वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रताप शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबसे भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके औरों तक पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, शुभ हो, हमारे शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और अनेकों लोगों को इस धर्म यात्रा से जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च में लाए, उच्च लाए, भवन के देह प्रभाव हमें हमारे ऊपर बरस रहे हैं। अभी अभी हमारे यहाँ बरसात भी शुरू हुई है। वर्षा हृदय पे मेरे अमृत तेरे की हो। सचमुच भगवान देवात्मा के देव प्रभावों की वर्षा अमृतमय वर्षा है, तो हमारे जीवन के प्रत्येक सुंदर पक्ष को, हितर पक्ष को बहुत सुंदर ढंग से तरोताजा और सुदृढ़ सशक्त करती है। तो हम भगवान की कृपा को लाभ करने के स्थायी तौर पर अधिकारी बन सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रभात, असल सुप्रभात यही है जो भगवान के जी चरणों में बैठकर देव को लाभ करने से हमारा दिन शुरू होता है। तो सुप्रभात, सबका भला हो, सबका शुभ हो। जैसवनी करके आज के साधन को विराम देंगे और उसके बाद अद्वैत जी रेणु जी के योग की सीढ़ी चलाएंगे। तो बड़े हल्के फुल्के और बहुत ही सरल योग के साधन है, तो उससे लाभ उठाए। श्रवण कुमार, वो आपका शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी।
शुभ हो। अशोक रुजलानी जी, श्रीमान जी का बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा श्रीमान जी ये बताएं कौन से प्रलोक संदेश किस भाग से था ये आज जो आपने पढ़ा? ये पार्ट 6 में है। पार्ट 6। हाँ, पार्ट 6 में है, मेरा जीवन किसका है। ठीक, शुभ हो और श्रीमान जी, धन्यवाद। अब उसके साथ 2-3 और हैं, मैं मिक्स करके करता हूँ। मेन उसमें है, पढ़ लीजिए। जी जी हाँ, पार्ट 6 में है। जी श्रीमान जी, शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। श्रीमान जी अमृत वर्षा करते हैं आप, सचमुच में बहुत ही वर्षा भगवान की है, मेरी क्या होगी मान जी। आपका भी जो अंदाजे ज्ञान है ना, ये भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। वो आपको जितना धन्यवाद है उतना ही कम। आपका शुभ हो, आपका शुभ ठीक हो, आपके सभी व्यक्तिगतों का शुभ हो। आपका हमारे सर पर हाथ रहे, देर तक आप स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब यही कुछ हो जाए, यही भगवान का दुआएं धन्यवाद। तो हमें जिला रही हैं, आप सबकी दुआएं धन्यवाद शुभकामनाएं तो हमें जिला रही हैं भाई। समझे? शुभ हो। जय ध्वनि करके इस शामिल को विराम देते हैं और फिर सुनाएंगे। आप इसमें आप कर सकते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान आत्मा भगवान देवात्मा की जय। भगवान ठीक है। आपका शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।